हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कात्यायन अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है, सेकंड लेक्चर है हमारा। और आज के दिन हम लोग इस चैप्टर की जो बाकी जो डाउट्स है या जो टॉपिक बाकी रह गए थे हमारे फर्स्ट लेक्चर में, उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आपने डाउट्स हम लोगों को सेंड किया हुआ वो डाउट्स भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैप्टर से काफी सारे टॉपिक्स रिमूव हो गए, मतलब इस साल आपको इस कोर्स में आपको स्टडी नहीं करना है, तो हम लोग वही सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे या उन्हीं पर ही डिस्कशन करेंगे जो अभी आपके कोर्स में हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास और देखते हैं सबसे पहले क्या आता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो सबसे पहले हम लोग ये चीजें डिस्कस करेंगे कि अगर किसी कंडक्टर को हम किसी एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दें और उसमें से करंट पास कराएं तो क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है। वो कैसे होता है पहले यहां पर देख लेते हैं, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द टू मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड a net force acts on the conductor. What does it mean? It means, देखो होता क्या है कि जब कभी चार्जेस फ्लो होते हैं, ठीक है, तो चार्जेस के फ्लो होने की वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होता है। ठीक है, चार्जेस किधर से किधर फ्लो होते हैं, नेगेटिव चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और करंट के फ्लो का डायरेक्शन किधर से, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया। अब होता क्या है कि जब चार्जेस फ्लो होते हैं तो उसके आसपास में उसका एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से। ठीक है, चार्जेस रुके हुए हैं उस टाइम पर ही कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। जब चार्ज फ्लो होंगे तो फ्लो ऑफ चार्ज क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हो गया चार्ज के फ्लो होने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने उस कंडक्टर को, मान लीजिए यहां पर ये कि ये कंडक्टर ए बी ले लिया हुआ है, इसको हमने इस एक दूसरे वाई प्राइम वाई एक मैग्नेटिक फील्ड था। ठीक है, ये किधर से, इट इज अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर की तरफ है, इसका डायरेक्शन दिया हुआ है, इधर से इधर की तरफ है। मतलब क्या होगा कि करंट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ से उस तरफ का है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहां पर तो करंट का डायरेक्शन इसमें यहां पर इधर से इधर ए से बी की तरफ दिया हुआ है। तो देखो जब करंट फ्लो हो रहा है तब इस ए बी का अपना खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। जब इसका अपना एक खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसको हम एक दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा, अब दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए, इस कंडक्टर का और दूसरा ये जो आर्टिफिशियल हमने जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर प्रोड्यूस किया होता है जिसमें इसको प्लेस किया हुआ। अब जब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं या कांटेक्ट में आते हैं, हालांकि फिजिकली तो कांटेक्ट में होता नहीं क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फिजिकली नहीं होते, उसको हम टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं कि जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वही होता है इस पर जो फोर्स एक्ट हो रहा है। ठीक है, और वो होता क्यों है, इन दोनों के अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और वही जो फोर्स होता है वो हम यहां पर ही एफ से रिप्रेजेंट किए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो फोर्स है ये किसकी वजह से, ये दो डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और वो मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन सी हैं, एक तो ये कंडक्टर की वजह से जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, और दूसरा ये जो आर्टिफिशियल हमने अलग से दूसरा एक मैग्नेटिक फील्ड यहां पर प्रोड्यूस किया हुआ है, एक फील्ड प्रोड्यूस किया हुआ है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। ठीक है, तो इस दोनों के इंटरेक्शन की वजह से इस पर ये जो एक फोर्स लगता है। ठीक है, चलो, इफ द कंडक्टर ऑफ लेंथ L, ठीक है, मान लीजिए वो जो कंडक्टर था उसका जो लेंथ है दैट इज L, कैरिंग करंट I इज लाइंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी B। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको B से रिप्रेजेंट करते हैं। B जो होता है वो क्या बताता है, ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये B क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को बताता है एंड इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद इट। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये जो कंडक्टर है कुछ इस तरह से था ना, इसको वापस से ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था, ये B था इस तरफ। ठीक है, और यहां इस तरह से एक कंडक्टर हम लोगों ने प्लेस किया हुआ था, ये A है और ये B है। ठीक, करंट का डायरेक्शन ऐसे था, तो ये इससे कुछ एक थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो जब ये थीटा एंगल बनाएगा उस कंडीशन में अगर इस पर जो फोर्स लग रहा है उसको हमें कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम करेंगे F इक्वल्स टू ILB साइन थीटा। यहां पर I क्या है, करंट, I क्या बताता है, करंट बताता है, करंट के बारे में बताता है। L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यहां पर दिया हुआ है द कंडक्टर ऑफ लेंथ L। ठीक है, तो L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और B क्या है, B हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। उस कंडीशन में जो फोर्स इस पर नेट फोर्स जो काम करता है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं F इक्वल्स टू ILB साइन थीटा। ठीक है, जो थीटा ये जो एंगल बना रहा है दोनों के बीच में, इसका साइन लेना होता है, साइन के साथ में इस थीटा की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, अब देखो, इफ द कंडक्टर इज लाइंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड,
इफ द कंडक्टर इज लाइंग परपेंडिकुलर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यहां पर देखो इफ द कंडक्टर इज लाइंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट टाइम देन द थीटा इज 90 डिग्री। अब देखो साइन थीटा मतलब ये जो थीटा है ये कितना है, ये है 90 डिग्री। अब ये जो साइन थीटा है, थीटा 90 डिग्री है, साइन 90 कितना होता है 1, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। उस कंडीशन में अगर ये पूरा 1 हो जाएगा तो F इक्वल टू ILB, इसकी जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 ही होती है, और वो कब होती है जब थीटा हमारा 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए एंड द फोर्स बिकम्स F इक्वल टू दिस ILB, क्यों, क्योंकि साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। साइन टेबल आपने जो कोसाइन के और इन सभी की टेबल होती है वो आपने मैथ्स के क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा कि सभी की डिफरेंट एंगल पर डिफरेंट वैल्यू होती है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये सभी जो एंगल्स होते हैं उनके डिफरेंट एंगल्स पर डिफरेंट वैल्यूज होती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ही अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 कर देंगे तो जो फोर्स इस पर एक्ट कर रहा है दैट विल बिकम F इक्वल टू ILB, क्योंकि साइन थीटा जो है वो उसकी वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। देन this force acts is this force acts in a direction which is perpendicular to the plane containing the conductor and the magnetic field and the force is maximum, ठीक है। तो उस कंडीशन में जब sin 90 मतलब जो थीटा है वो 90 होगा, थीटा 90 होगा, मतलब यहां पर देख लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है और कंडक्टर इस तरह से होगा, ये 90 डिग्री होना चाहिए, ये जो थीटा है दिस शुड बी 90 डिग्री। तो उस कंडीशन में जो फोर्स होगा इस पर, जो ये अगर कंडक्टर है, ये करंट I इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है, और ये मेरा कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये कंडक्टर है, ठीक है। अब ये जो कंडक्टर है उस कंडीशन में जो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, उस कंडीशन में इस पर जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। वो फोर्स कैसा होगा उस कंडीशन में, मैक्सिमम होगा, जब इस कंडक्टर के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है दैट विल बी 90 उस कंडीशन में। इफ द कंडक्टर इज लाइंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, अब कंडक्टर क्या पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड हो गया, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसका मतलब पहले समझ लेते हैं, ठीक है, कि वो जो पैरेलल होगा वो कैसे होगा, ठीक है, पहले वो हम उसको समझ लेते हैं फिर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो पैरेलल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, पैरेलल की कंडीशन में जो मान लीजिए ये है ना हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये कंडक्टर हमारा इस तरह से, ये मेरा कंडक्टर है, ओके, ये कंडक्टर है। अब कंडक्टर देखो कैसा है, कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, ये जो एंगल है ये मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये कंडक्टर, ये जो येलो वाला ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर हो गया हमारा। अब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब एंगल जो है वो कितना हो गया, 0 हो गया, ये देखिए ये एंगल कितना है, ये 0 हो गया, पैरेलल हो गया। उस कंडीशन में अगर हम बात करें तो साइन 0 की वैल्यू, ये जो थीटा है अगर ये 0 हो जाएगा तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 0, साइन थीटा की वैल्यू 0 एंगल पर मिनिमम होती है और 90 पर मैक्सिमम। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो जो F इक्वल्स टू दिस, F इक्वल्स टू क्या था ILB साइन थीटा, साइन थीटा। अब ये अगर 0 हो गया तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी 0, अब ये 0 इस पूरे को 0 कर देगा तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स विल बी 0, फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स पूरा ही 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में इस पर कोई फोर्स लगेगा, बिल्कुल फोर्स नहीं लगेगा, यही यहां पर बताया हुआ है। इफ द कंडक्टर इज लाइंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड देन थीटा इज 0, साइन थीटा इज 0 एंड द फोर्स बिकम 0 एंड इज मिनिमम, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, अगर परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमारा कंडक्टर होगा, उस कंडीशन में जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा, बट अगर पैरेलल रखेंगे तो कैसा होगा, उस कंडीशन में मिनिमम होगा, ओके। चल आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो अगर हम लोग बात करें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की तो अब देख लेते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, डिटेल में पढ़ेंगे। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, दिस करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसको हम लोग लेफ्ट हैंड रूल से पता कर सकते हैं। हम लोग क्या पता करेंगे, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली लेफ्ट हैंड से हम क्या पता कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड से फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स लगता है F इक्वल टू ILB, अभी हम लोगों ने देख लिया फोर्स लगता है, डायरेक्शन, क्यों, फोर्स तो वेक्टर है ना, तो जब वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। उस कंडीशन में हम कैसे पता करेंगे फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन पता करेंगे हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। चलो समझ लेते हैं कैसे पता करेंगे। यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड रूल दिया हुआ है, उसका डायग्राम दिया हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को लेफ्ट हैंड से ही अप्लाई करना है, राइट हैंड से नहीं करना है,
लेफ्ट हैंड है ना, तो लेफ्ट हैंड का ही यूज करिए आप, राइट हैंड का यूज नहीं करना है, ठीक है। राइट हैंड का यूज भी करेंगे जब राइट हैंड रूल स्टडी करेंगे, जब लेफ्ट हैंड रूल स्टडी कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड का ही रूल यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले फिंगर्स की पोजीशन देख लीजिए। फिंगर्स की पोजीशन क्या होती है, थंब जो होता है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो ये सेकंड फर्स्ट फिंगर होती है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, ये देख लीजिए बी क्या है, यहाँ पर बी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, और आई करंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन मुझे पता है तो हम बता देंगे फोर्स किधर लगेगा, ठीक है। तो हम इसको अच्छे से बता सकते हैं कि फोर्स किधर लगेगा। चलो ठीक है, इसको समझ लेते हैं। इफ द फोर फिंगर्स, सेकंड फिंगर एंड द थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड आर स्ट्रेच्ड एट राइट एंगल to each other with the fourth finger in the direction of the field। फोर्थ फिंगर क्या है, ये देखिए फोर्थ फिंगर क्या है, फील्ड के डायरेक्शन में, द सेकंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब ये जो फिंगर है ये हमारा, अगर हम इस तरीके से अपने थंब को देख लें, हाथ को देख लें, तो जो थंब है वो फोर्स को बताएगा। इसके बाद में थंब से जस्ट आगे जाएंगे तो जो पहला फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, और जो दूसरा होगा ये किसको बताएगा, ये करंट को बताएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड और करंट पता है तो हम आपको तुरंत बता सकते हैं, या आप तुरंत देख सकते हैं कि अच्छा ठीक है फोर्स का डायरेक्शन किधर है, मतलब फोर्स किधर लग रहा है कंडक्टर पर, ये तुरंत बता देंगे। अगर हम लेफ्ट हैंड रूल को अच्छे से समझ ले तो बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे, और हम लोग इसको समझने के बाद में फोर्सेस की डायरेक्शन भी पता करेंगे। चलिए ओके चलो भाई, यहां पर देखो हर्ष रजाक ने एक क्वेश्चन पूछा था, तो हम लोगों ने अभी जस्ट लेफ्ट हैंड रूल के बारे में डिस्कस किया है, तो इसलिए हमने इनके इस क्वेश्चन को यहीं पर ही ले लिया हुआ है। तो इनका क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, इनका क्वेश्चन क्या है, ठीक है, इसको डिटेल में देख लेते हैं। एक्सप्लेन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। चलो भाई बिल्कुल, अब लेफ्ट हैंड रूल तो समझ लिया है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम लोग निकाल कर देखेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए क्या है, अब देखो यहाँ पर ही हम कुछ ड्रॉ करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं थोड़ा सा, और ड्राइंग की हेल्प से अच्छे से पता करेंगे। 1 2 3 4 5 6 ये डॉट जो बनाया यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रॉस लगा देते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रॉस लगा देते हैं। अब ये क्रॉस का मतलब क्या है अभी पता चलता है, और ये एक कंडक्टर है, करंट का डायरेक्शन इधर है। क्रॉस का मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्रॉस क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है, ठीक है। ये क्या बता रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है, ये इनवर्ट है, मतलब बोर्ड में अंदर की तरफ है। कैसा है, बोर्ड में अंदर की तरफ। अब देखो हम लोगों ने इस तरीके से किया था, FBI, बी का डायरेक्शन किधर है, बी अंदर की तरफ है, बी ऐसे कर लिया, करंट का डायरेक्शन उस तरफ, फोर्स किधर लगेगा, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन किधर हो गया, ऊपर की तरफ। कैसे, ऐसे करो, फोर्स अंदर, करंट डायरेक्शन इधर, तो फोर्स किधर लग रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड में अंदर की तरफ। यहां पर ये जो डायरेक्शन बता रहे, ये जो फिंगर है किसको बता रहे, करंट के डायरेक्शन को, ये हमें पता है कि ये करंट का डायरेक्शन है। उस कंडीशन में फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। चलो एक काम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को सेम रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या करेंगे, सेम रखेंगे, चेंज क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन को, करंट के डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। करंट के डायरेक्शन को इधर कर दिया, करंट के डायरेक्शन को इधर किया। अब देखो फील्ड का डायरेक्शन इधर ही है, फील्ड का डायरेक्शन अभी बोर्ड के अंदर है, करंट का डायरेक्शन किधर हो गया, करंट का डायरेक्शन मेरी तरफ हो गया। इसको ऐसे कर लेते हैं, है ना, थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड, करंट का डायरेक्शन, फोर्स किधर हो गया, फोर्स देखिए किधर है, थंब किधर है, नीचे की तरफ, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर हो गया, यहां पर नीचे की तरफ, हियर इट इज, ओके। फोर्स का डायरेक्शन देखिए नीचे की तरफ हो गया। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, अभी सेम है, बोर्ड में अंदर की तरफ है। क्रॉस देखो ये होता है क्या, ये साइन होता है, ठीक है। अगर क्रॉस है तो बोर्ड में अंदर की तरफ, डॉट है तो बाहर की तरफ होगा। डॉट वाला भी कंडीशन अभी डिस्कस कर लेंगे, तो अभी अंदर वाले की बात करते हैं। तो अभी क्या है, बोर्ड के अंदर की तरफ है, करंट का डायरेक्शन मुझे पता है, तो फोर्स का डायरेक्शन देखो नीचे की तरफ हो गया। करंट के डायरेक्शन को चेंज किया तो फोर्स का डायरेक्शन कैसा हो गया, चेंज हो गया, उल्टा हो गया, है ना, 180। पहले ऊपर की तरफ जा रहा था फोर्स, उस पर जो कंडक्टर पर ये जो वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा था, ऊपर की तरफ उस पर फोर्स लग रहा था, बट जैसे हमने करंट का डायरेक्शन चेंज किया नीचे की तरफ लगने लग गया। अब हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज कर ले। चलो इसको पूरा ही इरेज कर देते हैं ताकि अच्छे से नया डायग्राम बना लें और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करें कि ठीक है अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दे तो क्या होगा, ठीक है। चलो पहले डायग्राम बनाते हैं, ये वापस से सर्किल वैसे ही, चलो ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें डॉट लगा देते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, डॉट हो गया। अब ये डॉट क्या बता रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, बोर्ड से बाहर की तरफ है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। किधर है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग ड्रॉ करेंगे कंडक्टर, ये मेरा कंडक्टर हो गया, इसमें डायरेक्शन किधर है, ये आई, करंट का डायरेक्शन, वापस है, इट इज अवे फ्रॉम मी।
फील्ड का डायरेक्शन किधर है, वापस से लेफ्ट हैंड लेते हैं, फील्ड का डायरेक्शन आपकी तरफ है, करंट का डायरेक्शन किधर है, अवे फ्रॉम मी, करंट के डायरेक्शन में इस फिंगर को लेकर आओ, करंट के डायरेक्शन में हो गया, फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, ठीक है हर्ष, देखो फोर्स किधर लग रहा है, इस कंडीशन में फोर्स का डायरेक्शन हो गया, एफ का डायरेक्शन है दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को सेम रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आपकी तरफ है, बोर्ड से बाहर की तरफ है, जब मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से बाहर की तरफ है तो करंट के डायरेक्शन को अगर चेंज कर देते हैं तो देखते हैं कि फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, करंट के डायरेक्शन को चेंज करना है, बिल्कुल सबसे पहले हम लोग करंट के डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, ये करंट का डायरेक्शन हो गया, लेफ्ट हैंड लीजिए वापस से, लेफ्ट हैंड ले लिया, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड, आप भी अपना लेफ्ट हैंड लीजिए, देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, आपकी तरफ, ये फोर्स है, तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है, ये आपकी तरफ हो गया, करंट का डायरेक्शन मेरी तरफ है, पहले उधर था, मेरी तरफ है, तो देखो फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गया, फोर्स किधर हो गया, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लेफ्ट हैंड का रूल का यूज करके करंट का और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर पता हो तो हम फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है ये पता कर सकते हैं। हर्ष, आई होप आपका ये जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, और सभी को जो लेफ्ट हैंड रूल है उसका एप्लीकेशन किस तरीके से फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं ये पता चल गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट फैक्टर्स ऑन विच द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स। तो ये जो फैक्टर है, मतलब फोर्स जो उस पर लग रहा है वो किन चीजों पर डिपेंड करता है, तीन चीजों पर डिपेंड करता है। बी पर डिपेंड करेगा, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट पर डिपेंड करेगा और लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये कैसे डिपेंड करता है, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जितना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा फोर्स होगा, और मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा तो फोर्स भी कम लगेगा। ओके, तो ये दोनों कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे तो फोर्स जो लग रहा है वो भी कम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग करंट की बात करें तो करंट जितना ज्यादा कंडक्टर से करंट फ्लो कराएंगे, कंडक्टर से जितना ज्यादा करंट पास होगा उतना ही ज्यादा उस पर फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा उस पर रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा। और तीसरी चीज देख लीजिए, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के लेंथ पर भी डिपेंड करेगा, इससे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब लेंथ का कंडक्टर का जो लेंथ है वो जितना ज्यादा होगा फोर्स भी उतना ही ज्यादा लगेगा। दस द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, दस, अब इस लाइन को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। Thus, the magnetic field strength B is defined as the force acting per unit current per unit length of a conductor placed perpendicular to the direction of the magnetic field. The SI unit of magnetic field is Tesla. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो SI यूनिट होता है दैट इज टेस्ला, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ है, जो फोर्स है वो किस पर ही डिपेंड करता है, वो इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट करंट पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो इसको अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इक्वल टू ILB होता है, तो B यहां से पहले नोट कर लेते हैं हम लोग पहला वाला, ठीक है। तो F इक्वल टू क्या था, F इक्वल टू IBL था, यहां से अगर हम देख लें इसको, ठीक है, तो अगर B की बात हो रही है, B मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, तो B को क्या राइट कर सकते हैं, B इक्वल टू F अपॉन I इंटू L, ठीक है। यहां पर L क्या है, L यहां पर लेंथ ऑफ कंडक्टर है, I करंट है, तो यही दिया हुआ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B इज डिफाइंड एज द फोर्स, दिस फोर्स एक्टिंग पर यूनिट करंट, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट करंट पर यूनिट लेंथ, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट करंट इसके प्रोडक्ट पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है टेस्ला, इसका यूनिट क्या होता है, टेस्ला, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है, SI यूनिट है दैट इज टेस्ला। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में स्टडी कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, the phenomenon in which an electric current is induced in a circuit because of the changing magnetic field is called electromagnetic induction। मतलब क्या है इसका, मान लीजिए आपने क्या किया, एक कॉइल ले ली, उसमें से मैग्नेट को मूव कराना है, तो मैग्नेट मूव करने से क्या होगा, उस कॉइल में से जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है वो कंटिन्यूसली चेंज होगी,
है ना। जैसे अब अगर हम इस कंडीशन की बात करें तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें से निकल रही है, और जब इसको पास लेकर आएंगे तो ज्यादा निकलेगी, और दूर लेकर जाएंगे तो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं किसी भी मैग्नेट में, मान लीजिए नॉर्थ है और ये साउथ है, इस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होंगी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी होती है वो इस तरीके से ऐसे निकलती है, और फिर ऐसे क्या होती है, कर्व लाइन बनाती है। तो यहां पर तो ये मैक्सिमम होती है, और जैसे जैसे दूर जाते जाते वहां पर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाती है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ है वो कम होती जाती है जैसे जैसे हम उससे दूर जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जैसे जैसे हम इसको इसके पास में लेकर आते जाते हैं और इसका देखते हैं कि क्या होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द फेनोमेनन इन व्हिच एन इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन अ करंट इन अ सर्किट बिकॉज ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो वो कैसे होता है, हम इसको केवल एक तरीके से समझ सकते हैं कि जब किसी भी मैग्नेट से, है ना, मैग्नेट को हम मूव करते हैं किसी कॉइल के अंदर, तो जब उसके पास में लेकर जाते हैं तब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ चेंज होता है, और जब दूर लेकर जाते हैं तब वापस से चेंज होता है। ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें से क्या होता है, ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कॉइल में एक करंट प्रोड्यूस होता है, इसी करंट को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो अब यहां पर हम देख भी सकते हैं कि जब मैग्नेट को पास में ला रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन किधर है, यहां पर देखिए करंट का डायरेक्शन यहां पर नीचे की तरफ और यहां पर ऊपर की तरफ, बट जब इसको दूर की तरफ लेकर जा रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन देखिए कैसा चेंज हो गया, यहां पर नीचे की तरफ हो गया। तो बेसिकली क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रहा है उसका डायरेक्शन या फोर्स का डायरेक्शन, अभी हम लोगों ने देखा था ना कि मोशन, है ना, क्या हो रहा है यहां पर, कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड का, फील्ड मतलब बी और करंट और एफ, तो ये तीनों का अगर हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, किसी एक का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो जो दूसरी चीज उससे प्रोड्यूस हो रही है उसका डायरेक्शन भी क्या होता है, चेंज हो जाता है ना। जब हम अभी लेफ्ट हैंड के बारे में स्टडी कर रहे थे तो क्या हो रहा था, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज किया तब क्या हुआ, फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया। इसी तरीके से जब हमने करंट का डायरेक्शन चेंज किया तो भी फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया, अपोजिट हो गया, वही यहां पर हुआ। अगर हम किसी एक एंड की बात करें तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि जो करंट का डायरेक्शन है इस साइड में, इस पॉइंट पर ही ऊपर की तरफ है, और इस पॉइंट पर नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि यहां पर मैग्नेट को जब पास में लेकर जा रहे हैं तब क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और जब दूर की तरफ लेकर जाए तो नीचे की तरफ जा रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब हम मैग्नेट को कॉइल में मूव कराते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन व्हिच इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स। सबसे पहला द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में होंगे उतना ही ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। नंबर ऑफ कम टर्न्स जो है उसको कम कर देंगे तो ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट की बात करें, वीक मैग्नेट ले लेंगे, मैग्नेट बहुत वीक ले लिया तो क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ कम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इंड्यूस्ड जो करंट है वो कम प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ही कम है। ठीक है, इसी तरह से द स्पीड विथ which the magnetic field the magnet moves towards the coil, मतलब क्या है इसका, कॉइल ले लो, मैग्नेट ले लो, उसको अंदर रखकर सो जाओ, वहीं रख दो, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में मोशन ही नहीं है। जितनी तेज कॉइल और मैग्नेट के बीच में जितनी ज्यादा स्पीड से मोशन होगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा उसमें करंट इंड्यूस्ड होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ वहां पर ही आपको मिलेगा, इंड्यूस्ड करंट आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये सभी चीजों पर क्या करता है, ये जो इंड्यूस्ड करंट है वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहले इसके बारे में बताया था फैराडे ने, तो फैराडे ने क्या किया, फैराडे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको हम स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले माइकल फैराडे इन 1831 डिस्कवर्ड फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। His experiment setup is shown here। तो उन्होंने क्या किया, एक कॉइल ले लिया, बड़ा सा कॉइल ले लिया, उसमें इसको इस तरीके से रख लिया और उसमें से एक मैग्नेट को ड्रॉप किया। जैसे ही मैग्नेट को ड्रॉप किया तो क्या हुआ, इसमें से एक करंट इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ, और वो करंट जब इसमें से गया तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगाया। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक तरीके का टेस्टर है, जब उसमें से करंट पास होता है तो उसकी निडल में डिफ्लेक्शन होता है। तो उन्होंने देखा कि जब मैग्नेट को इस कॉइल से, ये बड़ा सा सोलेनॉइड कॉइल है, इसमें से जब पास किया तो क्या हुआ, वहां पर ही एक जो गैल्वेनोमीटर लिया हुआ था उसकी निडल में डिफ्लेक्शन हुआ, और जब उसकी निडल में डिफ्लेक्शन हुआ तो उन्होंने देखा कि अच्छा ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जब यहां पर चेंज हो रही है तब क्या हो रहा है,
इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और वो करंट कैसे पता चला उनको, इस गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन से पता चला। ठीक है, चलो इनके एक्सपेरिमेंट को हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। फैराडे परफॉर्म्ड अ सिमिलर एक्सपेरिमेंट बाय पुटिंग अ प्राइमरी कॉइल P, यहां पर ये देख रहे हैं, ये वाला जो कॉइल है, ये जो कॉइल है ये प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, नियर कॉइल AB, और ये जो दूसरा वाला कॉइल है ये AB है, नियर कॉइल AB। ही इज कंप्लीटेड प्राइमरी सर्किट विद अ बैटरी BA एंड टैपिंग की T। ठीक है, तो पहले इसको स्टडी कर लेते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बैटरी BA एंड टैपिंग की T, सो लॉन्ग एज की वॉज ओपन नो डिफ्लेक्शन वॉज सीन इन द गैल्वेनोमीटर। जी क्यों भाई, क्योंकि करंट तो फ्लो ही नहीं हो रहा है, ओपन है तो करंट फ्लो नहीं होगा, जब करंट फ्लो नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में देखो इन्होंने क्या किया, एज द की वॉज प्रेस्ड, द की वॉज प्रेस्ड मतलब ऑन किया, स्विच ऑन किया, एंड प्राइमरी सर्किट वॉज क्लोज। ठीक है, तो जो प्राइमरी सर्किट था ये P वाला, ये क्लोज हो गया। उस कंडीशन में क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर शोड सम डिफ्लेक्शन टू द राइट। किधर, जैसे इसको ऑन किया तो यहां पर राइट साइड में एक डिफ्लेक्शन हो गया, इसमें जो निडल थी उसमें राइट साइड में एक डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, अब देखो क्या होता है, this deflection becomes zero when key was kept pressed, when key was left to open, deflection in the galvanometer to the left side was observed। तो बेसिकली क्या हुआ कि उन्होंने इस तरीके का पूरा सेटअप बना लिया, स्विच पहले ऑन रखा, मतलब स्विच ओपन रखा, ओपन की कंडीशन की बात कर लेते, स्विच जब ओपन रखा तो करंट फ्लो नहीं हुआ, करंट फ्लो नहीं हुआ तो इसमें से इसमें क्या हुआ, कुछ क्या यहां पर ही करंट प्रोड्यूस होगा, इसमें इंड्यूस करंट फ्लो होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि प्राइमरी कॉइल में ही करंट नहीं फ्लो हो रहा है, जब उसमें नहीं हो रहा है दूसरे में इंड्यूस कैसे होगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, स्विच को ऑफ किया, यहां पर ही क्या किया, स्विच को इसमें से कनेक्ट किया, जैसे ही कनेक्ट किया स्विच ऑन हो गया, स्विच ऑन हुआ मतलब करंट फ्लो होने लग गया। ठीक है, ऑन ऑफ को साइड में रखते हैं, इसको क्या करते हैं, इसमें कनेक्ट किया, करंट फ्लो होने लग गया। जैसे ही करंट फ्लो हुआ, इसमें गैल्वेनोमीटर की जो निडल थी उसमें डिफ्लेक्शन हुआ, बट वो डिफ्लेक्शन कब हुआ, जैसे ही इन्होंने इसमें कनेक्ट किया तुरंत, और वो डिफ्लेक्शन एक बार हुआ बस खत्म, मतलब निडल ऐसे सेंटर पर रहती गैल्वेनोमीटर में, वो एक तरफ डिफ्लेक्ट हुई, बस वापस आ गई, खत्म। स्विच यहां पर ऑन है, स्विच ऑन है मतलब करंट फ्लो हो रहा है, बट वहां पर डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, वो एक ही बार हुआ। वापस से क्या किया, स्विच को ऑफ किया, डिस्कनेक्ट किया, जैसे ही डिस्कनेक्ट किया वापस से इसमें फिर से डिफ्लेक्शन हुआ, बट डायरेक्शन अपोजिट था, पहले अगर राइट में हो तो फिर लेफ्ट में हुआ। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने इससे क्या कंक्लूजन निकाला कि जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है वो कब हो रही है, वो जब स्विच ऑन कर रहे हैं या फिर स्विच ऑफ कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर हमने क्या लिया हुआ है, ये मेरी एक बैटरी है, डीसी सोर्स है, डीसी में करंट का डायरेक्शन फिक्स होता है, उसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इसलिए क्या हुआ, जब उसको टच करते हैं तो यहां पर डिफ्लेक्शन होता है, जब उसको टच नहीं करते तो डिफ्लेक्शन नहीं होता है, जब स्विच को ऑन करते हैं तब डिफ्लेक्शन होता है, जब स्विच को ऑफ करते हैं उस इंस्टेंट पर डिफ्लेक्शन होता है। ऑफ रखेंगे कुछ नहीं होगा, ऑन रखेंगे कुछ नहीं होगा, ऑन और ऑफ करने के इंस्टेंट पर ही होता है। ठीक है, और यही होता है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। क्यों, क्योंकि जब करंट फ्लो होता है तो उसका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, अब वो मैग्नेटिक फील्ड जब ऑन कर रहे हैं और ऑफ कर रहे हैं उसी समय चेंज वाला प्रोड्यूस हो रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड उसी समय हो रहा है। क्यों, क्योंकि जीरो से कुछ यहां से करंट फ्लो हो रहा है, और वो वापस से जब जीरो होगा तब चेंज होगा, और जब जीरो से मैक्सिमम होगा, मान लीजिए अगर ये 1.5 वोल्ट का बैटरी है, 1.5 वोल्ट का बैटरी, तो जब ये जीरो से 1.5 पे जाएगा तब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा, और कब होगा, और जब 1.5 से जीरो में आएगा तब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा। उस कंडीशन में यहां पर हुआ, तो उन्होंने फैराडे ने ये पूरा एक्सपेरिमेंट इसी तरीके से परफॉर्म किया। इसके बाद में चलिए देख लेते हैं द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द सर्किट। दिस द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द सर्किट चेंज द करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल विच प्रोड्यूस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी हम लोग डिस्कस किया था मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, किसी यूनिट एरिया से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। अब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब अभी क्या है, इसमें से ज्यादा पास हो रही है, फिर 2 सेकंड बाद में कम पास होने लगी, तो इस 2 सेकंड या 1 सेकंड के बीच में जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम या ज्यादा पास हो रहे हैं उसका जो डिफरेंस है इसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द प्राइमरी कॉइल। दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बिकम लिंक्ड विद सेकेंडरी and produces, secondary means what, secondary coil, and produces induced current just as done by moving magnet in the secondary coil। ये कब होगा, जब हम सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेट को मूव कराते रहेंगे, या हम 2 अलग अलग कॉइल ले लें, दोनों को पास में रखें, एक में मैग्नेट को मूव कराएं, तब ऐसा होगा।
ओके, अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये हम कैसे बता सकते हैं, इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। ठीक है, उसका एक तरीका क्या है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को यूज करने के लिए हम लोग राइट हैंड का ही यूज करेंगे सबसे पहली चीज। अब इसमें क्या होता है कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में फोर्स का या मोशन का डायरेक्शन हमें पता होता है, ठीक है, और हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर पता हो तो हम क्या बता सकते हैं, तो हम बता सकते हैं आपको कि जो करंट उसमें फ्लो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। ये यूज होता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। ओके, तो ये हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से पता कर सकते हैं। अब देखो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में मेन डिफरेंस क्या है। लेफ्ट हैंड में क्या होता है, लेफ्ट हैंड से जब हम लोग पता करते हैं तो हम लोग क्या पता कर सकते हैं, फोर्स किधर लगेगा, है ना। फॉर एग्जांपल मोटर, तो मोटर क्या है, मोटर जो है वो एग्जांपल है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का। और राइट हैंड रूल से हम लोग बात करते हैं डायनामो की, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे, क्योंकि राइट हैंड रूल में हमें मोशन पता होता है, कंडक्टर का मोशन का डायरेक्शन पता होता है, मतलब फोर्स किधर लग रही है पता होता है, और हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता होता है। उस कंडीशन में हम लोग बात करते हैं कि ठीक है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाओ और पता करो कि करंट का डायरेक्शन किधर होगा, और ये यूज करते हैं हम लोग जनरेटर में, ओके, या फिर डायनामो में। ओके, तो ये सारी चीजें आपका जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल को कंप्लीट करते हुए, ठीक है। तो इसके बाद का जो पोर्शन है वो अभी आपके कोर्स से हटा दिया गया है ना, जिसमें एसी करंट, डीसी करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट, ठीक है, ये सारी चीजें थी, और डायनामो के बारे में, मोटर के बारे में, सब चीजें, वो सभी चीजें अभी आपके कोर्स में नहीं है, वो सब हटा दिया गया है ना, कोर्स को रिड्यूस कर दिया गया। तो अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जो आपने हमको क्वेश्चन सेंड किए हुए हैं उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। चलो तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार मैग्नेट बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक बार मैग्नेट बनाते हैं, ये एक बार मैग्नेट हो गया, ठीक है, ये ऐसा बार मैग्नेट हो गया। बार मैग्नेट में या किसी भी मैग्नेट में जनरली जो पोल्स होते हैं वो कितने पोल्स होते हैं, जो बार मैग्नेट होता है उसमें जो पोल्स होते हैं वो दो होते हैं। हॉर्सशू मैग्नेट में कितने होंगे, उसमें भी दो ही पोल होंगे, ठीक है। तो पोल देखो हमेशा कितने होते हैं, हमेशा दो ही पोल होते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब हमें ये पता है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आती हैं, तो यहां से हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बाहर की तरफ निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये बाहर की तरफ हो गई, ठीक है। अब इसको यहां से नॉर्थ से निकलती है, साउथ में ऐसे वापस से चली जाती है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला होगा, है ना, ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से इधर है, यहां से ऐसे आगे, ये क्लोज कर्व बनाती है, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये ऐसे बन गया, चलो इसको भी ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये वापस से ऐसा हो गया, और ये इसी तरीके से ऐसे एक बनाती रहती है कर्व, ठीक है, दोनों तरफ से ऐसे बनती रहेंगी, ठीक है। कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे सीधे चली जाती है, ठीक है। और जिसके बाद में आगे क्या होता है, एक नल पॉइंट मिलता है, यहां पर भी होता है और वहां पर भी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार मैग्नेट के चारों तरफ कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, या जो बाकी चीजें हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से किधर की तरफ जा रही है, और नॉर्थ से बाहर की तरफ आती है और साउथ में अंदर की तरफ जाती है, ये हो गया। और हमें मेन चीज यही दिखाना रहता है अगर हम लोग केवल डायग्राम की बात करते हैं। अगर वो नल पॉइंट के बारे में या न्यूट्रल पॉइंट के बारे में नहीं पूछ रहा है, जब पूछेगा तो फिर उसके बारे में भी बता देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि वो इसका जो न्यूट्रल पॉइंट होता है, एक इधर होता है यहाँ पर और इधर, ठीक है, और दूसरा इस वाले एक्सेस पर भी होता है, तो वो इधर कहीं पर भी होता है, ठीक है। तो ये सारे हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर एक्स के बाद कट करके उसको बताते हैं वहां पर क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है। तो हर्ष आपके इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक्सप्लेन। देखो भैया इस क्वेश्चन के लिए ही यहाँ पर ये देखो इतनी बड़ी हेडिंग है ना हर्ष। तो ये बहुत ही वाइड टॉपिक है, जो इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने 2 टर्न में कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। फिर भी हम लोग शॉर्ट में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो क्या होता है कि जब चार्जेस फ्लो होते हैं, चार्जेस फ्लो होंगे तो क्या होगा, उस फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से उस कंडक्टर के पास में क्या होगा, मान लीजिए ये है, जैसे ये इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर इसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें क्या होगा कि इस तरीके से अगर ऐसे जा रहा है तो इसमें इसके आसपास में क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इस कंडक्टर को किसी एक दूसरी मैग्नेटिक फील्ड के पास में लेकर आते हैं, जब हम मान लीजिए इसको इस तरीके से एक दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आ जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ये हो गया, परपेंडिकुलर रखते हैं, ठीक है। ये तो जब ये एक दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आते हैं इस कंडक्टर को जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, उस कंडीशन में क्या होता है, ये 2 मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, और क्या होता है कि इनके बीच में एक फोर्स अप्लाई होता है, जिससे क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे ही रहता है बट कंडक्टर मूव होता है,
उस पर फोर्स लगता है। तो इस पूरे फिनोमेना को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और यही इसके लिए बहुत सारे रूल है, लेफ्ट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल है, स्क्रू रूल है और क्लॉक रूल है और बहुत सारे रूल्स है, ठीक है। तो ये सारी इन्हीं सारे टॉपिक्स का जो स्टडी है उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके हर्ष, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ लेमन इज केप्ट इन अ फ्लैग टम्बलर। देखो आंचल ये फ्लैग नहीं, शायद मतलब जो हमको लग रहा है एक फ्लैट होगा शायद, ठीक है। फ्लैट ग्लास टम्बलर फिल्ड विद वाटर, हाउ डज इट अपीयर ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बिल्कुल ये कर लेते हैं, ठीक है। अगर मतलब ये स्पेलिंग मिस्टेक है मे बी, जो मुझे लग रहा है फ्लैट होगा, तो हम फ्लैट के अकॉर्डिंग डिस्कस कर लेते हैं। इन केस अगर कुछ और होता है तो आप वापस से हमें राइट करिएगा, हम लोग उस पर फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ग्लास टम्बलर ले लिया हमने, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, हमें क्या लेना है, यहाँ पर हमको एक लेमन लेना है, ठीक है। तो कोई भी सर्कुलर ऐसा एक ऑब्जेक्ट ले लिया, मान लीजिए मेरा लेमन है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसमें वाटर फिल कर देते हैं। वाटर फिल कर दिया मतलब ये बाउंड्री बना लिया है वाटर की। अब इस कंडीशन में देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो लाइट रेस यहां से ऐसे जा रही है, इस पॉइंट से जो लाइट रेस ऐसे जाएंगी, ठीक है, ऐसे गई, ये इस तरीके से गई, तो ये देखिए ये वाटर है, इसके अंदर जो है ये वाटर है, वाटर हो गया, और इधर क्या है, बाहर की तरफ एयर है। अब देखो एयर से वाटर में नहीं जा रही है, लाइट रेस किधर से किधर जा रही है, जो लाइट रेस है वाटर से एयर में जा रही है, ये इस तरीके से गई। तो जब वाटर से एयर में जाएंगे तो क्या होगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर नॉर्मल इस तरीके से हम ड्रॉ कर लें तो दिस विल बेंड टू इन दिस डायरेक्शन, इधर जाएगा ये इस पॉइंट से। तो इसको अगर हम आगे की तरफ ट्रेस करें तो ये जो पॉइंट है इसका, ये वाला पॉइंट है यहां वाला, ये किधर अपीयर होगा, इस जगह पर कहीं पर, है ना। और जो इधर से हम देखेंगे, अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहां से जो लाइट रेस जा रही है वो कुछ ऐसे मुड़ जाएंगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसको अगर हम आगे की तरफ ट्रेस करेंगे तो ये वाला किधर हो जाएगा, यहां कहीं पर ही। तो बेसिकली ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है मेरा, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ कैसा हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। और जब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो हमें कैसा दिखाई देगा, थोड़ा सा लार्ज दिखाई देगा, मैग्नीफाइड दिखाई देगा। एंड इट हैपेंस ड्यू टू रिफ्रैक्शन ओनली, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो बेसिक चीजें याद रखनी है। कौन सी? एक तो ये कि जब रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि लाइट डेंसर टू रेयरर जा रही है या फिर रेयरर टू डेंसर जा रही है, पहली चीज। दूसरी चीज ये आपको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पता होना चाहिए। कौन से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन? जो रिफ्रैक्शन के दो लॉस हैं, ठीक है। तो उनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है इस कंडीशन के लिए, उसके लिए कि जब लाइट रे किधर से किधर जाती है, रेयरर टू डेंसर जाती है तो किधर मुड़ जाती है, इट बेंड्स रेयरर टू डेंसर, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और उसके अपोजिट कंडीशन में क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी चीजें पता रहेंगी तो आप इसका अचानक से मतलब किसी भी कंडीशन में क्या कर सकते हैं, अब इसका रे डायग्राम बना सकते हैं। हाउ डज इट अपीयर ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कैसा अपीयर होगा, मैग्नीफाइड अपीयर होगा, ठीक है। और ये जनरली आप अपने घर पर करके भी देख सकते हैं। ओके, सो आंचल पटेल आपको आपका आंसर मिल गया है। इन केस आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम होती तो आप वापस से इस क्वेश्चन को हमारे पास में भेज दीजिए, हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट आर द टू वेज इन विच यू कैन ट्रेस द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ अ बार मैग्नेट। कैसे कर सकते हैं? एक तो सबसे कॉमन सिंपल वर्ल्ड वाइड सभी को पता है, कौन सा है, कंपास। कंपास की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसको आराम से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेस कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपको आपकी बुक्स में मिलेगा, कौन सा, आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन चून। मैग्नेट ले लीजिए, मैग्नेट ले लिया, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट शीट रखिए और उस पर क्या करिए, उसके ऊपर आप आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड करके उस पर धीरे धीरे वाइब्रेशन प्रोड्यूस करिए बाय द टैपिंग। जब टैप करेंगे तो उस पर आपको विजिबल हो जाएगा, दिखाई देगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, जो पैटर्न है वो कैसा है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये दो मेथड है जिससे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, डायरेक्शन को, या किस तरीके से वो फॉर्म होगी वो आप उसमें देख सकते हैं। ओके हर्ष, तो दो तरीके कौन कौन से हो गए, पहला तो कंपास का, पहला जो तरीका है दैट इज ऑफ कंपास, और दूसरा है आयरन फिलिंग्स। ओके, आयरन फिलिंग से भी आप क्या कर सकते हैं, आयरन फिलिंग से आप पता कर सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसी होंगी किसी भी मैग्नेट में, बार मैग्नेटिक या रिंग मैग्नेट में कैसी होंगी, है ना, या फिर हॉर्शू मैग्नेट में कैसी होंगी, ये सभी चीजें आप उससे देख सकते हैं। तो ये दो मेथड है जिससे आप ट्रेस कर सकते हैं। ओके हर्ष, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, एक्सप्लेन। चलो इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा अर्थ है,
ये ऐसे किसी एक एक्सिस पर ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। ये एक एक्सिस होता है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ फर्स्ट, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया। चलो इसको थोड़ा ठीक से राइट कर लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन को, ठीक है। ये लाइन जो है ये बता रहा है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब ये जो ऊपर की तरफ होता है ये हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, ऊपर की साइड में जो है ये नॉर्थ है। नॉर्थ कौन सा, ज्योग्राफिक। नीचे की तरफ साउथ पोल, साउथ कौन सा, ज्योग्राफिक, ऐसा होता है। बट अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड की या फिर मैग्नेटिक पोल की, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है, अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है। जिधर नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ ज्योग्राफिक नॉर्थ है, उधर इस अर्थ के अंदर के मैग्नेट का कैसा है, साउथ पोल है, और इधर कैसा है, नॉर्थ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब अगर हम यहां पर बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो नॉर्थ से निकलेंगी, यहां से बाहर की तरफ आएंगी, और यहां से ऐसे घूमकर इधर से ऐसे की तरफ अंदर की तरफ आती जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, और इसके बीच में कुछ एक एंगल होता है 11.5 डिग्री, ठीक है। तो वो क्या होता है, इसके बीच का एक एंगल है, जितना जो डिफरेंस होता है किसका, ये होता है हमारा, ये जो मैग्नेट वाला है ये मैग्नेटिक एक्सिस होता है, और ये ज्योग्राफिक एक्सिस होता है, या एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके बीच में एंगल रहता है। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक पैटर्न पूरा बना सकते हैं कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, ठीक है। इसके बीच में एंगल, मतलब दोनों सेम नहीं होते, एक्सिस ऑफ रोटेशन और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सिस है, या जो मैग्नेट हम एज्यूम करते हैं उसका जो एक्सिस है, वो दोनों एक ही नहीं होते, अलग अलग है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हमें इससे ये भी पता चलता है कि अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन में हमारा जो मैग्नेट होता है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, उधर ही क्यों जाता है, वो इसलिए क्योंकि अर्थ का जो नॉर्थ डायरेक्शन वाला मैग्नेट साइड है, जो नॉर्थ डायरेक्शन वाला साइड है, या ज्योग्राफिक नॉर्थ जो है, वो एक्चुअली में मैग्नेटिक साउथ है। अब जब वो मैग्नेटिक साउथ है, मतलब क्या है जी, ये जो हमारा फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है वो एकदम लॉ को फॉलो कर रहा है, जो मैग्नेट के लॉस है, क्या, सेम लॉ, जो सेम पोल्स होते हैं मैग्नेट के वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो साउथ पोल है और हमारा फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, वो साउथ की तरफ तो जाएगा, नॉर्थ जो है वो साउथ की तरफ जाएगा। इसलिए अगर हम किसी मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं और अगर वो फ्री टू मूव है तो किधर जाने लगता है, वो साउथ की तरफ जाता है, और वो बताता है कि ये साउथ पोल है, मैग्नेटिक साउथ पोल है, और हम बोलते हैं कि अच्छा ठीक है ये मैग्नेटिक साउथ है, इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन वाला कौन सा है, डायरेक्शन का नॉर्थ पोल है। ओके हर्ष, तो अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके बारे में भी हम लोगों ने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली है। इनकेस आपको आपका आंसर कंप्लीट नहीं मिलता है हर्ष, तो आप क्या करिए, वापस से इस क्वेश्चन को सेंड करिए, तो हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट सुजल कुमार ने भेजा हुआ क्वेश्चन कि मिरर फॉर्मूला से है, तो मिरर फॉर्मूला देख लो क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हाउ टू सॉल्व इट्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इजिली। इसके लिए देखो सबसे पहले क्या है कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छे से सॉल्व करना आ जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आपको क्वेश्चन में जो भी चीजें दी हुई हैं, जैसे मान लीजिए आपको u दिया है, ठीक है, u दिया है और v दिया है, आपको f फाइंड करना है, तो इसका एक टेबल मतलब डाटा बनाइए, ठीक है। और क्या है, मान लीजिए आपको h दिया हुआ है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर हाइट ऑफ द इमेज, ये दिया, उसका एक डेटा बनाइए, है ना। u और v कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे, उसका आप एक डेटा बना लीजिए, एक डायग्राम बनाइए, फेयर से पहले रफ डायग्राम बनाइए। जब आप ये सारी चीजें अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे, दो चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो ये रफ डायग्राम और ये डेटा वाला पोर्शन। जब ये दोनों चीजें आप अच्छे से प्रॉपर कर लेंगे, फिर आपको देखो सिंपल मैथमेटिकल प्रॉब्लम है उसमें कुछ नहीं होता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि हम डेटा जब कलेक्ट नहीं कर पाते, है ना, और डायग्राम नहीं समझ आता है, उस कंडीशन में ही हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और एक आप वर्ड याद रखिए, सबसे सिंपल, रिवर, ठीक है, रिवर याद कर लीजिए। रिवर मतलब रियल इमेज है तो इन्वर्टेड होगी, है ना, और वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी, ठीक है। और फिर वो साइन वगैरह का जब आप कर लेंगे कि अगर हम लोग बात करें u की और v की, तो कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है, इसके लिए ऑलरेडी हम वेबसाइट पर वीडियोस हैं। और इसके पहले वाले सेशन में जब हम लोगों ने ऑप्टिक्स वाला पार्ट किया था, लाइट वाला, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला किया था, तो उसमें
अच्छे से एक डिटेल डिस्कशन है जिसमें हम लोगों ने साइन कन्वेंशन के बारे में स्टडी किया है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देखिए, स्टिल आपको अगर उसमें प्रॉब्लम होती है तो आप वापस से हमें राइट करिए, हम लोग उसको बिल्कुल जरूर और अच्छे से दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। ओके सुजल, और ये सारी चीजें जब आप करने लगेंगे तो आपको क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ओके तो ये एक तरीका है जो आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। टू सर्कुलर कॉइल्स A and B आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, इफ द करंट इन द कॉइल A इज चेंज, will some current same current be induced in coil B, give reason for the answer। okay देखो A और B, यहाँ पर ये टू सर्कुलर कॉइल A and B आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से क्लोज है। तो अब उस कंडीशन में क्या है, हम लोगों ने जब मैग्नेट वाली बात किया था तो देखो उसमें क्या, अगर कोई एक ये कॉइल है और ये दूसरी कॉइल है, ये एक दूसरे से पास में एक ये A है, दूसरी ये B है। इसमें से अगर A से जो करंट पास हो रहा है उसी के थ्रू B में करंट इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। इंड्यूस करंट के लिए हम लोगों ने यही फैराडे ने पूरा बताया था, इससे उसमें हो रहा है। अब देखो क्या हो रहा है कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर ही, टू सर्कुलर कॉइल A and B आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर इफ द करंट इन द कॉइल A इज चेंज। अब देखो अगर A का जो डायरेक्शन है, A में जो करंट का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसमें क्या हो रहा है, इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है। क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर करंट होगा उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। अब अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे, नीचे से ऊपर कर दिया, तो दूसरे में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो भी तो चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से पास हो रहा है उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। यही तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर मैग्नेट को, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इसको हम इसके पास में लाते तो करंट का डायरेक्शन दूसरा था, और जब दूर लेकर जा रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन दूसरा हो गया जो इसमें इंड्यूस हो रहा था। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का जो चेंज होने का, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है, ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो क्या हो रहा है, जब वो चेंज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही जो इसमें दूसरी कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो चेंज हो जाएगा। ओके हर्ष, तो इस तरीके से हम लोग इसको भी समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के अपने जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हुए, जो भी आप लोगों ने सेंड किया हुआ था। और जो टॉपिक था हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको भी कंप्लीट कर लिया अपने 2 सेशन में। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको अच्छे से स्टडी करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और इसके बाद में हम लोग आपसे मिलेंगे जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू किड्स।